हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडीट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एलपी प्रॉब्लम जो है सिंपलेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफिक मेथड में भी अगर प्रॉब्लम हम लोग का मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताने वाले हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड इज इक्वल टू 45x प्लस 80y एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिया हुआ है 5x प्लस 20y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 400 एंड 10x प्लस 15y स्मॉलर देन इक्वल टू 450। एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या हुआ है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेसिक चीज आपको पहले ये बता देते हैं। यहाँ पे ग्राफ बनाने के टाइम, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट से ही समझने वाले हैं। ग्राफ बनाने के टाइम एक लाइन हमको क्रिएशन करना होता है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट में नंबर जब जीरो होता है, सॉरी, नंबर जब बड़ा होता है तो हम इस लाइन को नीचे के तरफ लेके जाते हैं। एंड अगर ये यहाँ पे साइन होता है ऐसे, तो हम इसको, ये जो लाइन क्रिएशन करते हैं ये ऊपर के लेके तरफ जाते हैं। ओके, आप इसको बस माइंड में रखिएगा। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। चूंकि यहाँ पे स्टेप इन्वॉल्व होता है कि पहले हमको एलपीपी को आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसके बाद फॉर्मुलेशन करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी फॉर्मुलेट करके दे चुका है क्वेश्चन, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो कांस्टेंट है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इक्वेशन में कन्वर्ट के लिए क्या करते हैं, ये जो साइन होता है बस इसके जगह पे इक्वल टू दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 20y इक्वल टू 400, देन 10x प्लस 15y इक्वल टू 450। अब हम लोग का जो इक्वेशन है क्रिएशन हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ता है, लेकिन ग्राफ से पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो है उसका वैल्यू निकालना होता है। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसी की हेल्प से हम लोग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 1 के लिए करते हैं। तो फॉर इक्वेशन 1, ओके। अब इक्वेशन 1 में एक बार क्या करेंगे, एक्स के जगह पे जीरो रख देंगे एंड एक बार वाई के जगह पे जीरो रख देते हैं। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अगर आप एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, यहाँ पे अगर जीरो रखे तो ये तो जीरो हो जाएगा। एंड वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ओके, क्योंकि 400 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा, 20। देन अगर आप y की जगह पे जीरो रखते हैं तब x इज इक्वल टू कितना होगा वो देखें। तो यहाँ पे अगर y के पास में जीरो रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 400 एंड डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा हम लोग का 80। ओके, देन अब इक्वेशन 2 के लिए, फॉर इक्वेशन 2 व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, अब x इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 15। ये हो जाएगा हम लोग का y इज इक्वल टू 45। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 450 एंड डिवाइडेड बाई 15, 45 नहीं होगा यहाँ पे, 30 30 होगा। ओके,
तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 30। यहाँ पे अगर y के पास में 0 रख दे, 0 हो गया ये पूरा, तो यहाँ पे 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू 45। अब अगर आप ये दोनों पॉइंट से देखें तो चूंकि ग्राफ बनाना है तो x और y दोनों ओरिजिन के वैल्यू हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे x कितना है 80 है एंड y 20 है। ओके, एंड x यहाँ पे 45 है एंड y 30 है। ओके, नाउ हम ग्राफ का क्रिएशन कर सकते हैं 80 20 एंड 45 30, इसी की हेल्प से करना है। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना है 80 का जा रहा है, तो 80 तक का हम ग्राफ का क्रिएशन करेंगे। ओके, तो ये हो गया, तो 0, ये 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। एक 90 भी कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसका ऐसे यूज तो है नहीं, ये ऊपर की तरफ भागेगा एंड ये इधर भागता है। उसके बाद ये 10 20 30, यहाँ पे ऐसे हमको नहीं लगता कि गैप जो बीच का है वो इक्वल होगा। आप स्केल से बनाइएगा, इक्वल आएगा। 60 70 80 एंड 90, 100 भी कर देते हैं, जगह की कमी थोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, 50 60 70 80 90 एंड 100। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन से 80 एंड 20 था। ओके, तो 80 एंड 20, एक्स में यहाँ पे 80, रेड पेन से बनाते हैं, एक्स में 80 एंड वाई में 20। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा हमको, क्योंकि यहाँ पे स्केल तो है नहीं। तो ये पॉइंट से मिल गया। अब चूंकि इसको हम आगे भी लेके जाते हैं, लाइन ठीक बना नहीं होगा, आप स्केल से सीधा बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कितना है, पहले अभी वैल्यू छोड़ देते हैं। देन कितना है 45 एक्स में एंड 30 वाई में, तो 45 इसके बीच में यहाँ पे आ जाएगा एंड 30 कहाँ गया, यहाँ पे वाई में। अब इस दोनों को मिला देते हैं, कहाँ जा रहा है ये। ओके, ये हम लोग का हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि हम लोग का जो ओरिजिन, हाँ क्या बोले थे आपको ऊपर, एक ग्राफ बना के बताए थे कि अगर कांस्टेंट में जो नंबर है वो बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ, लाइन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ओके, तो दोनों सेम कांस्टेंट था, तो इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे 0। अब जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये लाइन से अगर नीचे देखे तो ये इतना एरिया आ रहा है कि नहीं। फिर इस लाइन से भी अगर आप देखें तो इसमें भी ये एरिया आ रहा है। एंड जो y एंड x एक्सिस है ये किधर की तरफ बता रहा है कि ये आपको ऊपर की तरफ बताएगा एंड y एक्सिस आपको राइट साइड बताएगा। ओके, तो अगर आप देखें डायरेक्शन रेड लाइन का जो है नीचे की तरफ है एंड x एंड y का, x का ऊपर की तरफ है एंड y एक्सिस का राइट साइड है, तो उसमें ये ग्राफ आ रहा है। ओके,
ये क्या हो गया हम लोग का इनक्लोज रीजन हो गया। रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, तो ये हम लोग का हो गया इनक्लोज रीजन। अब हम एक इनक्लोज रीजन जो है वो सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन का जो कांस्टेंट था, इक्वेशन से पहले जो कांस्टेंट था जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसमें हम एक बार एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो देखते हैं, कहाँ गया, ऊपर है, और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो 5 और मतलब 5x और 20y में दोनों को अगर जीरो रख दे, x और y को जीरो रख दे, तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन x एंड y इज इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, जीरो इज स्मॉलर देन इक्वल टू 400। तो जीरो इज स्मॉलर देन इक्वल टू 400, एंड ये भी जीरो हो जाएगा 450। तो अगर आप इसको देखें कंडीशन को, तो यहाँ पे 400 है बड़ा जीरो से, एंड यहाँ पे 450 है बड़ा जीरो से और इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंडीशन आपको सही लग रहा है कि नहीं। तो चूंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है कि ट्रू है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बोथ आर ट्रू, सो इट कंटेन्स ओरिजिन। एक ऐसा भी कंडीशन आता है कि जब ओरिजिन को टच नहीं करता है, जो हम लोग का कंटेंट, जो हम लोग का पॉइंट है वो क्या है, जब हम लोग को ग्राफ क्रिएशन होता है, तो अगर ग्राफ क्रिएशन के टाइम अगर रीजन जो है ओरिजिन को टच ही नहीं करेगा, तो हम हमारा सॉल्यूशन होगा कैसे। तो यहाँ पे ये कंपलसरी हो जाता है कि हम लोग का जो रीजन है ये ओरिजिन को टच करना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन को ये कौन कौन सा, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना था, 30 एंड 50। 30 एंड 50 के लिए ये था हम लोगों का कंटेंट्स 10x + 15y। ओके, 10x + 15y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 450। एंड ये जो लाइन बना था, ये बना था 400 वाला से, तो 5x + 20y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 400। ओके, अब यहाँ पे हम लोग का इनक्लोज रीजन किससे किससे बन रहा है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तो यहाँ पे जीरो हो गया, इसके लिए क्या करते हैं, इसी को लेते हैं। एक तो यहाँ पे एक जीरो हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट लेंगे। उसके बाद ये ओरिजिन यहाँ पे दोनों जहाँ पे मिल रहा है, कॉरस्पॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक, जहाँ पे 50 है यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये तो दोनों जीरो जीरो है। ओके, देन ए यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो येलो पॉइंट है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे एक्स कितना है, जीरो, वाई 20 है, तो ये 0 एंड 20 हो गया। यहाँ पे हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो इसको बी ले लेते हैं एंड इसको सी लेते हैं। सी में आपको 50 नहीं 45 है ये, तो ये हो गया हम लोग का 45 एंड 0। तब बी के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से आइडेंटिफाई कर लेंगे बी का वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन कितना था, 5x, नहीं यहाँ पे चूंकि हम लोग एक्स या वाई एक को काटना होगा, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 को एक से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 10x + 40y इज इक्वल टू 800, एंड 10x + 15y इक्वल टू 450। अब इसको अगर आप सॉल्व करें
माइनस माइनस एंड माइनस, एक्स कट जाएगा, वाई कितना हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 350। ओके, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1 4। अब y का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में रख देते हैं या इक्वेशन 2 में किसी में रख दें तो आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर आप y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 280 प्लस 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 280 400, ये हो जाएगा हम लोग का 24। ओके, x का वैल्यू हो गया हम लोग का 24। आप कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिएगा। हम यहाँ पे एक लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, रीजन इनक्लोज विथ O A B and C where पॉइंट ओ, ये हो गया हम लोग का 0 0, ये कितना था ये कितना था हम लोग का 0 x में एंड 20 y में। उसके बाद b में था हम लोग का, b तो अभी आइडेंटिफाई किए हैं, b में था हम लोग का y 14 एंड x 24, तो 14 24। एंड c में था हम लोग का 20 नहीं 45x में एंड y में 0। ओके, अब हम लोग को निकालना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसका इवैल्यूएशन करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे एक टेबल की हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इवैल्यूएशन कर लेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट का जो रीजन बना, जिस जिस पॉइंट ने रीजन को टच किया है वो कॉर्नर पॉइंट हो जाता है। देन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड के हेल्प से हम लोग को निकालना होता है। तो जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ था 45x प्लस 80y, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। पॉइंट्स कितना था 4, ओ ए बी सी, ओ ए ओ ए बी एंड सी। ए के लिए क्या क्या है, यहाँ तो 0 0 है ओ के लिए। ए के लिए क्या था 0 and 20, 0 and 20। बी के लिए था 24 and 14 एंड सी के लिए 45 and 0। अब यहाँ पे जो जेड का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ ना, जेड इज इक्वल टू 45x प्लस 80y, तो यहाँ पे ये 0 है x एंड ये 0 है y, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करके तब जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो 45 यहाँ पे तो ऑलरेडी अगर 0 रखे तो ये हो जाएगा 0 + 0 0। अब यहाँ पे 45x यानी कि 45 लिख देते हैं यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना है 0 है इसमें, प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई वाई कितना है 20 है। इसका कैलकुलेशन करने पर ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का 1600 यानी कि 1600।
यहाँ पे 24 यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 1414, ये हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे 2200। देन लास्ट z इज इक्वल टू 45 एंड 45 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 0, ये हो जाएगा 2025। अब चूंकि हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करने के लिए दिया था, मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए बोला था इसमें। ओके, ये जो प्रॉब्लम था हम लोग का मैक्सिमाइजेशन के लिए बोला था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 2200। दूसरा जो भी जेड का वैल्यू आया यहाँ पे सब का सब इससे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट 2200, एंड इसका जो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होगा 24 एंड 14 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं hence the given LPP maximize for x is equal to 24 and y is equal to 14, इसलिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इज इक्वल टू 2200। ओके, आज का जो प्रॉब्लम था हम लोग का मैक्सिमाइजेशन का ग्राफिक मेथड से, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया ये टॉपिक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको एक, जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट था, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको एक मिनिमाइजेशन का भी बना देंगे। ओके, थैंक यू।